ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रियलिटी फेस कर सकते हैं। अगर तुम अभी भी एक्सक्यूजेस में जी रहे हो, स्किप कर दो। रात का वक्त है। महल के एक अंधेरे कमरे में राजा अकेला बैठा है। उसके पास ताकत है, लोग हैं, सेना है, फिर भी वो चैन से नहीं सो पाता। क्यों? क्योंकि उसे दुश्मनों से ज्यादा डर उन लोगों से होता है जो उसके करीब हैं। और यही सच है। लाइफ में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो सामने खड़े होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए पास खड़े होते हैं। आज जो तुम सुनोगे वो सिंपल रूल्स नहीं है। ये वो चीजें हैं जो लोग फील करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। और लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के 2 रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वही गेम चेंज करते हैं। रूल 1, लॉयल्टी इज क्रिएटेड नॉट गिवन। एक यंग प्रिंस था। उसे लगता था कि जो लोग उसके साथ हैं वो हमेशा वफादार रहेंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किल वक्त आया, सबसे पहले वही लोग उसे छोड़कर चले गए। क्यों? चलो यहां रुक के समझते हैं। लॉयल्टी कभी फ्री में नहीं मिलती। लोग तुम्हारे नहीं होते, वो अपने इंटरेस्ट के होते हैं। एक वाइज किंग क्या करता था? वो सिर्फ लोगों को रिवॉर्ड नहीं देता था, वो उन्हें ऐसे सिचुएशंस में रखता था जहां उनकी लॉयल्टी टेस्ट हो। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। ट्रस्ट मत करो, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। चलो अब अगली रूल पर चलते हैं। रूल 2, पीपल रिस्पेक्ट व्हाट दे फियर लूजिंग। एक राजा अपनी प्रजा को सब कुछ देता था, सेफ्टी, फूड, फ्रीडम, फिर भी लोग उसे लाइटली लेते थे। दूसरा राजा उतना जनरस नहीं था, लेकिन उसने एक चीज क्लियर रखी, अगर सिस्टम तोड़ोगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रिजल्ट, लोग उसे हेट नहीं करते थे, लेकिन लाइटली भी नहीं लेते थे। चलो फील करते हैं। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। लोग उस चीज की वैल्यू करते हैं जिसे वो लूज नहीं करना चाहते। इसीलिए लाइफ में अपनी वैल्यू इतनी इजी मत बना दो कि लोग उसे नॉर्मल समझने लगे। चलो अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। रूल 3, साइलेंस रिवील्स मोर देन वर्ड्स। एक दरबार में 2 मंत्री थे। एक हमेशा बोलता रहता था और एक सिर्फ ऑब्जर्व करता था। सबको लगता था कि जो बोल रहा है वही इंटेलिजेंट है, लेकिन असली पावर उसके पास थी जो चुप था। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो सबको समझ रहा था। चलो यहां समझते हैं। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। जब तुम बोलते हो, तुम अपने आप को रिवील करते हो। जब तुम चुप रहते हो, दूसरे लोग अपने आप को रिवील करते हैं। इसीलिए हर जगह प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अब चलो थोड़ा और डीप जाते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल 4, कंट्रोल देयर इमोशंस नॉट देयर एक्शंस। एक राजा ने अपनी सेना को फोर्स किया कि वो उसके लिए लड़े। दूसरे राजा ने उन्हें इंस्पायर किया कि वो उसके लिए मरने को रेडी हो जाए। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो? एक कंट्रोल कर रहा था एक्शंस, दूसरा कंट्रोल कर रहा था इमोशंस। और जो इमोशंस कंट्रोल करता है उसे कभी फोर्स यूज नहीं करना पड़ता। चलो इसे फील करते हैं। अब देखते हैं डीप ट्रूथ। लोग तुम्हारी बात नहीं मानते, वो अपनी फीलिंग्स फॉलो करते हैं। इसीलिए अगर तुम किसी को समझ गए, तुम उसके डिसीजंस समझ गए। अब जो नेक्स्ट रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। रूल 5, अपीयर प्रेडिक्टेबल, थिंक अनप्रेडिक्टेबल। एक किंग हमेशा सेम पैटर्न फॉलो करता था, सेम रूटीन, सेम डिसीजंस। लोग उसे समझ गए और एक दिन उसके अगेंस्ट प्लान बना लिया। दूसरा किंग बाहर से सिंपल था, प्रेडिक्टेबल, लेकिन अंदर से हर मूव कैलकुलेटेड और अनएक्सपेक्टेड। उसे कोई रीड नहीं कर पाया। चलो यहां ब्रेक डाउन करते हैं। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। अगर लोग तुम्हें कंप्लीटली समझ गए तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सरफेस पे सिंपल रहो, लेकिन अंदर से शार्प रहो। और अब लास्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, रूल 6, डिटैच इमोशन, ऑब्जर्व रियलिटी। सबसे डेंजरस मोमेंट कब होता है? जब डिसीजन इमोशन से लिया जाता है।
एक राजा ने गुस्से में आके अपनी लॉयल सोल्जर को पनिश कर दिया। बाद में पता चला वो इनोसेंट था, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। एक वाइज किंग क्या करता था? वो रिएक्ट नहीं करता था, ऑब्जर्व करता था, फिर एक्ट करता था। चलो यहां 1 सेकंड रुकते हैं, फील करो। अब देखते हैं डीप ट्रूथ क्या है। इमोशंस टेम्पररी होते हैं, लेकिन डिसीजंस परमानेंट हो सकते हैं। इसीलिए फील करो, लेकिन सोच समझ के लो। देखो, ये 6 रूल सिंपल नहीं है, लेकिन अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम 90% लोगों से अलग सोचोगे। तुम लोगों को बेटर समझोगे, उनकी नीयत पहचान पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। लेकिन याद रखना, स्मार्ट बनना अलग बात है और इंसान रहना अलग। राजा बनना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है लोगों के बीच रहकर भी उन्हें समझना। चलो इसे और इजी करते हैं। अगर सब भूल जाओ तो बस इतना याद रखना, लॉयल्टी अर्न होती है, मिलती नहीं। वैल्यू तब बनती है जब लॉस का फियर हो। साइलेंस ऑब्जर्वेशन देता है। इमोशंस कंट्रोल करो, लोग कंट्रोल हो जाएंगे। प्रिडिक्टेबल मत बनो, इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से डिसाइड करो। अगली बार जब तुम किसी से मिलो, सिर्फ उसकी बात मत सुनना, उसके वर्ड्स के पीछे जो साइलेंस है उसे समझना। वही असली गेम है। अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। साइकोलॉजी डिकोड लैब। थैंक यू।